आतंकी हमले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर 20 मृतकों की पैंट आतंकवादियों ने उतारी थी गोली मारने से ठीक पहले। इतना ही नहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का जो बयान सामने आया कि कैसे इन आतंकवादियों ने पहले उनसे उनका धर्म पूछा और उसके बाद कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया, और जिन्होंने ये चीजें नहीं की उसके बाद हिंदू होने की पहचान करके इन आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी लगातार एक्टिव है और बाकायदा भारत की खुफिया एजेंसी ने 14 ऐसे लोकल आतंकवादियों की जो तस्वीरें हैं, लिस्ट है, वो जारी की है। और इसमें ये जो 14 आतंकवादी हैं वो बाकायदा जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोकल आतंकवादी हैं, और ये इनके जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों की ये मदद करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज मन की बात के जरिए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय का खून इस वक्त खौल रहा है और कार्रवाई कठोरतम की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बाकायदा पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकवादियों ने नृशंस हत्या को अंजाम दिया है। इस आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच अधिकारियों ने बताया कि हमले के लगभग 20 पीड़ितों सभी पुरुष मृतकों की पतलून खोली गई और उनकी जीभ भी खुली पाई गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम ने जांच में ये पाया कि 26 पीड़ितों में से 20 के निचले शरीर के कपड़े जबरन उतरवाए गए थे, उनकी पैंट की जीभ खोली गई थी। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से पुष्टि हुई है कि आतंकवादियों ने प्रत्येक पीड़ित के धर्म की जांच की थी। उनके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे पहचान प्रमाण पत्र मांगे गए। उन्हें कलमा पढ़ने का आदेश दिया गया और उन्हें अपने निचले कपड़े उतारने के लिए कहा गया ताकि वे खतना की जांच कर सके। इन 3 परीक्षणों के माध्यम से एक बार उनकी हिंदू पहचान स्थापित हो जाने के बाद ही आतंकवादियों ने पीड़ितों को करीब से गोली मारी। यानी कि जांच में साबित हुआ कि कैसे इन आतंकवादियों ने बाकायदा न सिर्फ ये पूछा कि वो हिंदू है या नहीं है, बाकायदा इसकी पहचान की, और जब ये जो लोग हैं, मृतक हैं, उनके जाति के नहीं निकले, उनके धर्म के नहीं निकले, तब इन आतंकवादियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इसके अलावा आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है और जांच एजेंसियां भी लगातार एक्टिव है। खुफिया जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के लोकल आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है। ये लोकल आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों की मदद करते हैं और वे उन्हें पनाह भी देते हैं और संसाधन भी मुहैया कराते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल बारी बारी से इन आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। एक एक करके सभी के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। बता दें कि शनिवार को पुलवामा और कुलगाम में भी आतंकवादियों के घरों को आईडी ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर 14 आतंकी हैं, जिनके नाम भी सामने आए हैं। डिटेल में आपको इनके नाम बताते हैं। मोहम्मद आदिल रहमान डेंटू, मोहम्मद आसिफ अहमद शेख, मोहम्मद एहसान अहमद शेख, मोहम्मद हारिस नजीर, मोहम्मद आमिर नजीरवानी, मोहम्मद यावर अहमद भट्ट, मोहम्मद आसिफ अहमद खांडे, मोहम्मद नसीर अहमद बानी, मोहम्मद शाहिद अहमद कुटे, मोहम्मद आमिर अहमद डार, मोहम्मद अदनान साफी डार, मोहम्मद जुबैर अहमद बानी, मोहम्मद हारून राशिद गनई, मोहम्मद जाकिर अहमद गनी। ये वो 14 आतंकवादी हैं जो कि जम्मू कश्मीर के लोकल हैं और ये उन लोगों की मदद करते हैं जो कि पाकिस्तान से आते हैं, उन्हें पनाह देते हैं और इसके साथ ही उनके लिए संसाधन भी मुहैया कराते हैं। इसके अलावा बात अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो उन्होंने साफ तौर से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है। दरअसल देश को एकजुटता का और पाकिस्तान को अंजाम भुगतने का संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम अटैक पर कहा कि मन की बात में पहलगाम हमले पर बोलते हुए कि मुझे एहसास है कि हर भारतीय का खून इस वक्त खौल रहा है। कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज चल रहे थे, पर्यटक बढ़ रहे थे, कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। हमारी एकता की आतंक के खिलाफ लड़ाई का आधार बनेगी। मेरा भरोसा रखिए, न्याय मिलकर रहेगा, कार्रवाई कठोरतम होगी और कठोरतम जवाब दिया जाएगा। और आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को
पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये जो सख्त संदेश देशवासियों के नाम आया है और खास तौर से पाकिस्तान को ये कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ पाकिस्तान का पानी बंद किया गया है, लेकिन जल्द ही हम हुक्का भी बंद करेंगे। सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में पूरे देश के मन में जो चल रहा है वो कहा है। पूरे देश को एकजुट रहना है। प्रधानमंत्री ने खुला संदेश दिया है, हमें एकजुटता के साथ आतंकवाद जो पाकिस्तान पर आयोजित है उसका मुकाबला करना है। और 22 तारीख को जिस तरह भारत की आत्मा पे चोट हुआ, धर्म पूछकर, नाम पूछकर, कलमा पूछकर जिस तरह मारा गया, लोगों को शहीद किया गया, उसको न्याय मिलकर रहेगा, ये प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है। और पहले भी कहा है, ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की हो। अभी तो उनका पानी बंद किया है, उनका हुक्का भी बंद करेंगे।
इसके अलावा बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार जो कड़े कदम उठा रही है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात के जरिए ये संदेश लोगों को दिया कि कैसे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से भारत घेर रहा है। सुनिए बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय का ये बयान। 121वां एपिसोड आज मन की बात का था और देश के प्रधानमंत्री पर देश के 140 करोड़ लोगों को पूरा भरोसा है। उन्होंने जो सांत्वना दी है, जो देश के लोगों को उन्होंने कहा है, जिस तरह की उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक डिप्लोमेटिक तो पहले कर ही दी है, लेकिन देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से हमारे देश के जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं पहलगांव के, उनके एक एक आंसू और एक एक गोली का बदला निश्चित रूप से हमारी सरकार लेगी। और प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जिस प्रकार से नए नए विषय हमारे पास आते हैं, उन विषयों से पूरे देश के लोग जुड़ते भी हैं और उसको अपनाते भी हैं। तो उनके इन्हीं आह्वान के साथ हम मन की बात के कार्यक्रम के साथ अगली बार भी अच्छी तरह से जुड़ेंगे। और आज के कार्यक्रम में हम सबके लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सांसद बांसुरी जी इस कार्यक्रम में यहाँ पर मालवीय नगर में आई हैं और उनकी तमाम प्रेरणा से, उनके सजेशन से हम लगातार मालवीय नगर में बहुत अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का भी बयान आया। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की प्रक्रिया देते हुए कहा कि भारत की जो तमाम पार्टियां हैं इस वक्त देश की सरकार के साथ खड़ी है। हम सब भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। हम सब राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। सब लोग हम बहुत उम्मीद से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा और इसमें हमारा जो भी सहयोग चाहिए होगा, हम साथ हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए करेगी। इसी क्रम में आज एनआईए एफआईआर भी दर्ज करेगी। एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम पहुंचकर अपना काम शुरू कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी थी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद अधिकारियों ने कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें कई आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त किया गया, ठिकानों पर छापेमारी की गई तथा पूछताछ के लिए सैकड़ों आतंकी मददगारों को हिरासत में भी लिया गया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी भी मीडिया के सामने रखी है। दरअसल अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों में 5 आतंकवादियों और उनके मददगारों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि श्रीनगर में आतंकवाद समर्थित तंत्र को ध्वस्त करने के लिए शनिवार को 60 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।